एज अ क्रिकेटर अगर आप प्रैक्टिस या मैच के बाद का गोल्डन 30 मिनट रूल नहीं पता है तो आप अपने कैरियर को खतरे में डाल रहे हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन क्रिकेटरों के लिए जो प्रैक्टिस के बाद या मैच के बाद अपनी बॉडी को रिकवर नहीं करते हैं, अपने बॉडी को रिकवर होने का टाइम नहीं देते हैं या अपनी बॉडी को रिकवर होने के लिए वो फ्यूल नहीं देते हैं। तो आज का हमारा यह वीडियो उसी गोल्डन 30 मिनट रूल के ऊपर है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि एज अ क्रिकेटर मैच या प्रैक्टिस के बाद आप अपने बॉडी को कैसे रिकवर कर सकते हैं, उसको क्या फ्यूल दे सकते हैं, और अगर आप एक क्रिकेटर हैं और एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो आपके बॉडी को क्या क्या फ्यूल चाहिए वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अक्सर होता ये है कि खिलाड़ी घंटों नेट्स में पसीना बहाते हैं। बिल्कुल सही भी है, लेकिन क्या इस बीच में ये भूल जाते हैं कि असली लड़ाई वो नेट्स में नहीं, प्लेट में शुरू होती है। जी हाँ, परफॉर्मेंस सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं बनती। ये एक ऐसा सच है जिसे काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया जाता है। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ गलत खाना जो मैदान पर थका हुआ, धीमा और क्रैम्प से परेशान कर सकता है, और दूसरी तरफ है सही खाना जो एक चैंपियन वाली फीलिंग देता है, मतलब फुल एनर्जी, तेज दिमाग और जबरदस्त रिकवरी। अब चुनना तो खिलाड़ी के ही हाथ में है ना? तो चलिए इस राज पर से पर्दा उठाते हैं। हमारा पहला स्टॉप ये समझना कि आखिर खाना परफॉर्मेंस को पूरी तरह से बदल कैसे सकता है। एक क्रिकेटर के शरीर को ना एक हाई परफॉर्मेंस मशीन की तरह सोचिए, जैसे एक रेस कार। अब अगर इस मशीन में सही फ्यूल डाला जाएगा तो इसका आउटपुट भी जाहिर है शानदार होगा। लेकिन समस्या पता है क्या है? ज्यादातर खिलाड़ी सिर्फ पेट भरते हैं, शरीर को फ्यूल नहीं देते। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो सवाल उठता है कि ये सही फ्यूल आखिर है क्या? देखिए, बस 3 चीजें याद रखनी है, बिल्कुल सिंपल। पहला, कार्बोहाइड्रेट्स, ये मैदान पर दौड़ने की एनर्जी देते हैं। दूसरा है प्रोटीन, जो थकी हुई मसल्स को रिपेयर करता है। और तीसरा, पानी और मिनरल्स, ये फोकस और स्टैमिना बनाए रखते हैं। बस यही है परफॉर्मेंस का असली फॉर्मूला। ओके, तो अब जब हम बेसिक समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि मैच से ठीक पहले अपनी एनर्जी को टॉप अप कैसे किया जाए। मैच या प्रैक्टिस से लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले जो खाया जाता है ना, वही शुरुआती ओवर्स में गेम का रुख तय कर सकता है। सीरियसली, केला, ओट्स या उबले आलू जैसे ऑप्शंस इसके लिए एकदम परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं और शरीर को वो इंस्टेंट एनर्जी देते हैं जिसकी उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और हाँ, क्या नहीं खाना चाहिए ये जानना भी उतना ही जरूरी है। कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, समोसे या कोई भी भारी ऑयली खाना, इन सब को ना कहना है। पता है क्यों? क्योंकि ये चीजें एनर्जी देने के बजाय शरीर की सारी एनर्जी इन्हें पचाने में ही लगा देती हैं। नतीजा, मैदान पर सुस्ती और लथार्जी। तो बस इस एक नियम को हमेशा याद रखें, भारी भोजन मतलब भारी पैर, और भारी पैर मतलब खराब परफॉर्मेंस। कितना सिंपल है ना? ये एक आसान सा लेकिन बहुत ही पावरफुल इक्वेशन है। चलिए अब मैच के दौरान की बात करते हैं। मान लीजिए लंबी बैटिंग चल रही है या फील्डिंग का लंबा स्पेल है। ऐसे में एनर्जी लेवल को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो चलिए कुछ मिड मैच एनर्जी हैक्स पर नजर डालते हैं। मैच के बीच बीच में नमक वाला नींबू पानी पीना एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि ये पसीने से निकले मिनरल्स को वापस लाता है। ड्रिंक्स ब्रेक में एक केला या मुट्ठी भर मूंगफली, ये इंस्टेंट एनर्जी दे सकती हैं। ये छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन ये ग्लूकोज को स्टेबल रखती हैं और मैच के आखिरी पल तक फ्रेश रखती हैं। ठीक है, खेल खत्म हो गया, सब घर जा रहे हैं, लेकिन असली काम तो अब शुरू होता है। जी हाँ, प्रैक्टिस के ठीक बाद का वो समय जिसे ज्यादातर लोग बस नजरअंदाज कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं 30 मिनट की जादुई रिकवरी विंडो की। ये रिकवरी विंडो प्रैक्टिस खत्म होने के बाद के वो गोल्डन 30 मिनट्स है। इस दौरान शरीर पोषक तत्वों को यानी न्यूट्रिएंट्स को एक स्पंज की तरह सोखता है। इस दौरान खाया गया खाना ही तय करता है कि अगले दिन का अनुभव तरोताजगी भरा होगा या थकान वाला। इस समय शरीर को क्या चाहिए?
उसे चाहिए प्रोटीन और कार्ब्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन, जैसे दूध और केला, उबले अंडे या घर का बना दाल चावल। ये विकल्प टूटी हुई मांसपेशियों की मरम्मत करते हैं और शरीर की एनर्जी को वापस रीफिल करते हैं। और एक बात जो बहुत जरूरी है, जो खिलाड़ी रिकवरी को हल्के में लेता है वो धीरे धीरे अनजाने में ही सही इंजरी की तरफ बढ़ता है। ये एक स्लो प्रोसेस है बिल्कुल, लेकिन इसका नतीजा बहुत गंभीर हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के उस राज की जिसे सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, सही हाइड्रेशन। पानी ये वो एज है, वो बढ़त है जो अक्सर छिपी रह जाती है। डिहाइड्रेशन का मतलब सिर्फ प्यास लगना नहीं होता, इसका मतलब है स्लो रिएक्शन टाइम, सिर दर्द, मसल क्रैम्प्स और फोकस का टूटना। और ये जानकर शायद हैरानी होगी कि शरीर में सिर्फ 2% पानी की कमी परफॉर्मेंस को 10% तक गिरा सकती है, सिर्फ 2%। तो नियम क्या है? बहुत ही सिंपल। प्रैक्टिस से पहले पानी, प्रैक्टिस के दौरान लगातार पानी और प्रैक्टिस के बाद भी पानी। प्यास लगने का इंतजार करना यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब तक प्यास महसूस होती है तब तक परफॉर्मेंस गिरना शुरू हो चुका होता है। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए, पानी एक परफॉर्मेंस बूस्टर है, बिल्कुल फ्री का और सबसे असरदार। तो अब तक हमने जो भी सीखा उसे एक साथ जोड़ते हैं। चलिए देखते हैं कि एक चैंपियन का फूड रूटीन असल में दिखता कैसा है। एक आम रूटीन ऐसा हो सकता है, सुबह की शुरुआत दूध या फल से हो ताकि मेटाबॉलिज्म किक स्टार्ट हो सके। फिर प्रैक्टिस से पहले हल्की एनर्जी देने वाली चीजें। प्रैक्टिस के तुरंत बाद, जैसा हमने डिस्कस किया, प्रोटीन और कार्ब्स का कॉम्बिनेशन, ये मसल्स की रिपेयर के लिए बेहद जरूरी है। और रात में एक बैलेंस्ड मील जैसे दाल, रोटी, सब्जी, जो अगले दिन के लिए शरीर को तैयार करता है। और हाँ, एक आखिरी सलाह, किसी एक दिन परफेक्ट खाने से कहीं ज्यादा जरूरी है हर दिन लगातार सही खाने की कोशिश करना। परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी जीत दिलाती है। तो इस पूरे विश्लेषण का सार बस इन 3 शब्दों में है: खेलने से पहले एनर्जी, खेलने के दौरान हाइड्रेशन और खेलने के बाद रिकवरी। बस यही क्रिकेट न्यूट्रिशन का मूल मंत्र है। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और जो भी स्टेप्स इसमें बताए गए हैं उसको आप फॉलो करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट। अपना गेम खेलते रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।